आज पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न में झूम रही है। लोग अपने घर को स्टार और क्रिसमस ट्री से सजाते हैं, तरह तरह की मिठाई और पकवान बनाते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों को प्रीति भोज की न्योता देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस यानी कि बड़ा दिन का मतलब क्या है? क्रिसमस यीशु मसीह का धरती में पहला आगमन की बात को बतलाती है। तो आइए जान लेते हैं कि यीशु मसीह का पहला आगमन कैसे हुआ और क्यों हुआ था। यहूदी कुल में मरियम नाम से एक कुंवारी रहती थी, जिनकी मंगनी हाल ही में दाऊद राजा के वंशज यीशुब नाम का एक लड़के के साथ हुई थी। इससे पहले कि वह शादी करके एक होते, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जिनका नाम जिब्राइल था, कुंवारी मरियम को यह संदेश दिया, हे प्रभु की पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ हैं। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यह बात सुन के मरियम घबरा गई और स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं। उत्तर देते हुए स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण वह पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब उसका मंगेकर यीशु को यह बात पता चली कि मरियम गर्भवती है, मन ही मन उसे त्याग देने का विचार किया। पर जब वह यह बात सोच रहा था, प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में उसका पूरा विवरण देते हुए कहा, जो मरियम के गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इसी प्रकार जब तक यीशु का जन्म नहीं हुआ, तब तक वे समागम नहीं किए। यूहन्ना का सुसमाचार का 3 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। इसका मतलब यीशु का जन्म समग्र मानव जाति के लिए हुआ था। यह अद्भुत जन्म के बारे में ज्योतिषों को और भेड़ चराने वालों को भी पता चला। जबकि ज्योतिषों को पूर्व की दिशा में एक अनोखा तारा दिखाई दिया जो उनको यीशु के पास जाने में उनकी अगुवाई की, भेड़ चराने वाले के पास स्वर्गदूत आकर यह खुशखबरी सुनाया। तो इसी रीति से परमेश्वर ने यह शुभ संदेश प्रतीकात्मक रूप से यहूदी और अन्य जाति तक पहुंचा दिया। यीशु मसीह जब लगभग 30 वर्ष का हो गए तो अपनी सेवकाई शुरू करते हुए कहा, चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है। मैं तो इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं ही हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वास्तव में यीशु मसीह का कहना सही था। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु दंड है, यानी कि हमारी आत्मा अनंत काल के लिए नरक के उस आग के भट्टी में चली जाएगी। परंतु इस दंड से मानव जाति को बचाने के लिए यीशु क्रूस पर पाप की प्रायश्चित बलिदान को संपन्न किया। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय की 16वीं आयत की दूसरे भाग में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु अर्थात उद्धारकर्ता, मसीह अर्थात अभिषिक्त। बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस का मतलब यह है कि परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त उद्धारकर्ता का जन्म समग्र मानव जाति के लिए हुआ। फिलिपियों के पत्री का 2 अध्याय की 7वीं वचन में इस प्रकार लिखा है कि इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बाइबल स्कॉलर जॉन मैकार्थर कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्रिसमस के बारे में क्या सोचते हैं और आपकी क्या भावनाएं हैं, जब तक कि आप अपने स्वयं के पाप की कुरूपता को नहीं समझते और यीशु मसीह को गले नहीं लगाते, जो अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आपको उस पाप से बचा सकते हैं, तब तक आपका क्रिसमस के साथ कोई संबंध नहीं है। क्या आप ये स्वीकार करते हैं?
क्या आप एक पापी हैं? क्या आपको पता है कि इस पाप की मजदूरी मृत्युदंड है? क्या आप इस मृत्युदंड से बचना चाहते हैं? यीशु मसीह का आगमन आपको बचाने के लिए हुआ। यीशु अर्थात उद्धारकर्ता, वो आपको आपके पाप की मजदूरी मृत्युदंड से बचाना चाहते हैं। अगर आप सही मायने में इस बड़ा दिन को मानते हैं तो यीशु मसीह को गले लगाइए, उसको आपके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करिए। तभी ये बड़ा दिन आपके लिए सार्थक होगा। विश यू अ मीनिंगफुल and life-changing Christmas. God bless you.